दुर्ग एक अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी है। लगभग 70% हमारा पिछले लोकसभा चुनाव में वोटिंग रही है और इस बार भी हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हमारा जो युवाओं पर और महिलाओं पे फोकस है, जो महतारी है, जो देश का युवा है, वो बड़ी से बड़ी संख्या में वो आगे आएगा। उनके साथ में कॉलेजेस में लगातार हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं। यूथ बैंड का एक प्रोग्राम मॉल में हुआ था। अभी हम राजेंद्र पार्क में भी एक बैटल ऑफ बैंड्स टाइप का प्रोग्राम करवा रहे हैं। स्कूलों में जो भी हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसके साथ ही जो कॉलेजेस हैं उसमें NSS के बच्चे, NCC के बच्चे, उनके थ्रू लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। महिलाओं को लेकर के भी, क्योंकि दिन भर वो कार्य में व्यस्त रहती हैं और उनको कई बार लगता है कि मतदान के लिए वो समय नहीं निकाल पाए, तो उनसे भी हमने एक विशेष प्रोग्राम पिछले हफ्ते करवाया था कि आप देश के लिए आधा घंटा ही सही सुबह ज़रूर निकालें अपने बिजी शेड्यूल में से और अपने मतदान केंद्र पर जा कर के अपने आप वोटर देश का, भारत का भाग्य विधाता है, तो अपने भारत भाग्य विधाता होने के कर्तव्य का मैं आह्वान करती हूँ, आप उसको ज़रूर पूरा करें। डाक मतपत्र के लिए क्या क्या कार्रवाई की जाए? जिले में लगभग 13,000 के करीब डाक मतपत्र पे होना है। ETPBS है, वो लगभग 2,000 लोगों को अभी आज जैसे ही हमारी मतदाता वोटिंग कैंडिडेट्स की सूची फाइनल होती है, इलेक्ट्रॉनिकली जो सर्विस वोटर हैं उनको अभी आज हम 24 घंटे में उनको ऑनलाइन भेजेंगे, वो ऑफलाइन अपना पोस्टल बैलेट के माध्यम से हमको भेजेंगे। इसके अलावा हमारे लगभग 8,000 के करीब हमारी पोलिंग पार्टीज़ हैं, जो मतदान दल हैं, उनके सभी कर्मचारियों को हमने पोस्टल बैलेट प्रथम चरण की ट्रेनिंग में बांट दिया है। द्वितीय चरण में वो जैसे ही आएंगे, BIT में जो हमारी ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे प्रत्येक विधानसभा का एक सुविधा केंद्र हमने लगा दिया है। वहाँ पे 4 दिन लगातार वोटिंग चलेगी और उसके अलावा भी 1-2 दिन उनको दिए जाएंगे। जो लोग छूट गए हैं वो अपना वोट उसमें कर सकते हैं। पुलिस के जो दल लगे रहते हैं लगातार SST FST पे दौरे में, उनके भी टीम्स लगी रहती है, उनके लिए पुलिस लाइन में रक्षित आरक्षी केंद्र में, वहाँ पर भी एक सुविधा केंद्र हमने किया है। तो पोस्टल बैलेट के लिए भी, और हमने सभी जितने हमारे कर्मचारी उनको निर्देशित भी कर दिया है कि इसका आपका, क्योंकि वो खुद व्यस्त रहते हैं चुनावी ड्यूटी में, तो अपने मताधिकार के उपयोग से वो वंचित ना हो, उसके लिए पूरी व्यवस्थाएं हमने की। माइग्रेट करते हैं लेबर, वो भी हमारे वोटर्स हैं। दुर्ग में इन माइग्रेशन ज़्यादा है, आउट माइग्रेशन थोड़ा कम है। तो इन माइग्रेशन में जितने भी वोटर्स हैं उनको लेकर के भी, उनकी जो भी होम टाउन्स हैं उनको लेकर के भी लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा अवेयरनेस कैंपेन उसमें लगातार किया जा रहा है। रूरल एरियाज़ में जहाँ जहाँ कहीं पे एस्पिरेशनल माइग्रेशन यहाँ पे होता है, गर्मी के टाइम पे लोग बाहर जाते हैं, उनसे भी हमारे पंचायत के लोग जो हैं और स्पेशली हमारे जो यंग वोटर्स हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, वो उनसे हम एक अभियान चला करके कि देश के भविष्य का निर्माण है, आप 2 दिन के लिए ही सही रुक करके अपना वोट करके इस्तेमाल करके ही आप बाहर जाएं, उसके लिए भी चाहिए। इलेक्शन में देखा जाता है कि वोटर्स को इफेक्ट करने के लिए प्रत्याशियों की ओर से पार्टी में से बड़ा प्रपंच किया जाता है, तो उसको रोकने के लिए अपने पास क्या स्ट्रेटेजी? MCC के मापदंड बहुत स्पष्ट हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में जैसे ही इलेक्शन की अनाउंसमेंट हुई थी मार्च में, हमने सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में इसका डिस्कशन, सबको उनके प्रोविजंस बताए हैं। अभी कैंडिडेट्स के साथ में भी आज हमारे सभी ऑब्जर्वर साहब और हम दोबारा बैठ करके जो प्रत्याशी जो हमारे फाइनल हो गए उनके साथ भी MCC के जो प्रोविजंस हैं उनको लेकर के चर्चा करेंगे। फील्ड में जो इन्फोर्समेंट है उसके लिए हमारी FST SST की टीम रहती हैं। C-Vigil का ऐप है जो कि एक नागरिक ऐप है। अगर किसी भी क्षेत्र में अगर आपको लगता है कि इस टाइप की कोई गतिविधि हो रही है तो आप तुरंत से वहाँ की फ़ोटो लेकर के सूचना हमें दे सकते हैं। 100 मिनट के भीतर हमारी FST की टीम वहाँ पे पहुँच करके उसका निराकरण करके इसकी रिपोर्ट देगी। इसके अलावा जो चेक पोस्ट है, सो दैट फ्रीबीज़ ना बटें, उनको लेकर के चेक पोस्ट हमारी लगी हुई हैं, लगातार हमारी मोबाइल टीम्स लगी हुई हैं, रेवेन्यू और पुलिस की टीम्स लगी हुई हैं। स्पीच को लेकर के भी MCC के बहुत ही क्लियर कोड ऑफ कंडक्ट इसमें आया हुआ है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, CO ऑफिस और जिला प्रशासन द्वारा लगातार हम इस पे चर्चा कर रहे हैं और अभी तक इस लेवल की कोई वायलेशन की शिकायत जिले में प्राप्त नहीं हुई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे लोकसभा चुनाव में सभी प्रत्याशी इसका पूरा पालन करेंगे और हमें कोई इशू नहीं आएगा। C-Vigil ऐप में कुछ ऐसी कार्रवाई की गई? C-Vigil में जो शिकायतें जैसे ही प्राप्त होती हैं, हमारी जो नियरेस्ट FST टीम है, जियो टैग्ड हमारे पास टीम्स रहती हैं। C-Vigil ऐप जिस लोकेशन पे शिकायत होती है उसका जियो टैगिंग लेती है, तो नियरेस्ट टीम को टैग करके हम उसमें भेजते हैं। जो अभी तक लगभग 15 के करीब शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं, उसमें कुछ 1-2 शिकायत है जिसमें लोकेशन का इशू था कि आपने जहाँ से अपलोड किया उसकी लोकेशन लेता है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी, जहाँ की जिस स्थल की शिकायत है, जहाँ का आप वीडियो, जहाँ का फ़ोटो लेकर के भेज रहे हैं, वहीं से आप अपलोड करें, क्योंकि लोकेशन अपलोड की लोकेशन वो लेता है। तो वहाँ पे पहुँच करके 1-2 जगह पे पोस्टर का, जब शुरू में MCC आया था तो पोस्टर वगैरह, होर्डिंग वगैरह की शिकायतें आई थी। कुछ एक जगह में एपिक कार्ड को लेकर के भी शिकायतें आई थी, तो उन सबको फिर हमने रिजॉल्व करवाया और उसकी वो 100 मिनट्स में करना रहता तो 100% हमने रेजोल्यूशन कर। संगवारी मतदान केंद्र बनाया जा रहा है।